श्री राधे राधे। भक्तों, वाद के विषय में स्वयं भगवान ने कहा है गीता जी के 10वें अध्याय में, वाद प्रवदतामहम्। मैं लोगों के बीच में जो वाद विवाद होते हैं उसको वाद में हूँ। और जबकि कहा जाता है कि वादे वादे वर्धते वैर वहनी, जहाँ ज़्यादा वाद विवाद होता है वहाँ वैर की अग्नि प्रकट हो जाती है। और जबकि शास्त्र का सिद्धांत है कि वादे वादे जायते तत्वबोध, वाद के द्वारा तत्व का बोध होता है, साक्षात्कार होता है परमात्मा का। तो जिसमें साक्षात्कार होता है, तत्व का बोध होता है, वो वाद होता है गुरु और शिष्य का, जहाँ शिष्य के अंदर श्रद्धा होती है और गुरु के अंदर उदारता होती है, वहाँ तत्व का बोध होता है। और जहाँ अपने अपने पूर्वाग्रह को लेकर के वाद होता है, वहाँ वैर की अग्नि प्रकट होती है। और महाराज, तत्व का बोध यदि भगवान की प्रीति की ओर लेकर के चल पड़े, अर्थात रस स्वरूप हो जाए, वो नीरसता न रहे, भगवत प्रेम का रूप धारण कर ले, वो तत्वबोध, तो भक्ति है, वो प्रेम का स्वरूप बन जाता है। और वो प्रेम एक ऐसा महासागर है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई गहराई का था नहीं। और उच्च कोटि का प्रेमी उसकी गहराई में से अनुभव के रत्न निकालता है, जो प्रेम पिपासुओं को वितरण करता है। ऐसे ही अद्भुत गोताखोर थे श्री भक्त कोकिल जी महाराज, जो प्रेम के समुद्र से अनुभव के रत्न निकाल करके प्रेम पिपासु भक्तों को प्रदान करते थे। और वो जो वाद होता था, अर्थात एक दूसरे के बीच में अपनी अनुभव की बातें कहना, उनका सुनना, अपना सुनाना, इसे सत्संग आप कह सकते हैं, वो ऐसे महापुरुषों के बीच में था जिनके अंदर वादे वादे जायते तत्वबोध वाली स्थिति थी। एक थे श्री टहल्याराम जी महाराज और दूसरे थे श्री भक्त कोकिल जी। कुछ और श्रोता लोग बैठे थे। तो श्री टहल्याराम जी महाराज ने कहा, वो भी बहुत अनुभवी थे भक्तों, उन्होंने कहा कि सूफी संत पहले बाह्य रूप में दृष्टि लगाकर मन को एकाग्र करते हैं और उसे इश्क मिजाजी कहते हैं। और मन के पूर्ण एकाग्र हो जाने पर फिर बाह्य रूप को छोड़कर हृदय में ही प्रभु के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। इसको इश्क हकीकी कहते हैं। जैसे सूफी पहले बाहरी रूप को खींचते हैं, इससे मिलता जुलता उपाय वैष्णव मत में क्या है, ये टहल्याराम जी ने पूछा श्री भक्त कोकिल जी से। तो भक्त कोकिल जी ने कहा कि आजकल के चतुर पुरुषों ने जैसे फुहारा बनाया है, जिसकी एक धारा में सैकड़ों महीन धाराएं निकलती हैं, वैसे ही रसिक पुरुषों ने भी प्रेम के सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य प्रकट किए हैं। रसिक लोग उन्हें समझते हैं। पहले भगवान के चित्रपट, श्री विग्रह
आदि के श्री चरण कमलों को देख देख कर मन में भरना। अंगुलियों पर, नाखूनों पर, तलवे की लालिमा पर, पंजे की रोम राज पर मन घुमा घुमा कर समस्त संकल्पों को मिटा देना। यह इश्क मिजाजी के समान है, कोकिल साई ने कहा। और फिर कहा कि चित्त के एकाग्र होने पर अपने हृदय में प्रभु के रूप, लीला, सेवा, समाज में मग्न हो जाना, यह इश्क हकीकी के समान है। इसमें भी सबसे सुगम, निस्वार्थ और मधुर मार्ग है प्रेमियों का दिल खींचना। श्री टहल्याराम जी ने पूछा, ये प्रेमियों का दिल खींचना क्या है? तो श्री भक्त कोकिल जी बोले, जैसे प्रियतम के प्रेमी माता पिता, सखी, सखा, सेवक आदि उनसे प्रेम करते हैं, उनका उनके हृदय का ध्यान करना, उनके हृदय में प्रियतम के लिए कितना प्रेम है, उनके हृदय में प्रियतम के लिए कैसे कैसे भावों के उद्गार उठते हैं, वे प्रियतम की कैसी सेवा, कैसा लाड़ प्यार करते हैं, इसका चिंतन, स्मरण करना, उनके दिल को खींचना है। अपने भाव से स्मरण करने में भी कुछ स्व सुख रहता है, परंतु वे प्यार कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, इसमें भाव की गाढ़ता और रस का परिपाक सच्चा होता है। अपनी अयोग्यता और हीनता का संकोच नहीं रहता। जैसे वृक्ष के सहारे लता भी ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही रागात्मिका प्रीति से परिपूर्ण प्रेमियों के सहारे साधारण भक्त जनों को भी रागानुगा भक्ति की प्राप्त हो जाती है। कोकिल साई ने कहा कि श्री यशोदा मैया किस लाड़ प्यार से अपने लाडले लाल को अपनी गोदी में बिठा करके प्यार करती हैं। कभी सिर सूंघती हैं, कभी मुख चूमती हैं, अपने गोद में बैठा रखी हैं लाला को, कभी उछालती हैं, कभी लोरी देती हैं, कभी पालने में पौधा कर झुलाती हैं, कभी नन्हे नन्हे पांवों को, चरणों को हाथ में लेकर देखती हैं। उस स्नेह भरे लाड़ को देखकर, प्यार को देखकर भक्त का हृदय भी उसी लाड़ प्यार से भर जाता है। ध्यान की सच्ची कुंजी प्रीति ही तो है। और फिर तो प्रीतम के अंग प्रत्यंग सामने चमकने लगते हैं, सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का जप या उच्चारण भी इन अनुरागियों के हृदय को खींच करके ही रखना चाहिए। और अनुरागियों के हृदय को खींचकर नाम बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। जैसे बाल वात्सल्य भाव में लाला कन्हैया, ओधमी। अब देखो भक्तों, ये शास्त्र सम्मत कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण भगवान को अपना नाम मानते हैं। ओधमी अर्थ तो ये हुआ उपद्रव करने वाला, लेकिन भाव उसमें वात्सल्य का है, इसलिए प्रभु का नाम हो गया। ओ मेरे बाप, मैया जब खींचती है तो लाला को बोलती है ओ मेरे बाप, फिर बोलती मेरी आंखों के तारे कहाँ छिपाए। और सख्य रस में ओ गोपाल, गोविंद आदि, और श्रृंगार रस में गोपी जन वल्लभ, शिवा के बिहारी, श्री निकुंज बिहारी आदि ये जो संबोधन होते हैं भक्तों ना, ये भाव के कारण भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। भक्त अपने ठाकुर जी को जैसे पुकारता है वो सब उन्हीं के नाम होते हैं।
उनमें सरसता बहुत होती है। अब आप समझिए, भरत लाल जी महाराज भगवान राम जी के ध्यान में नंदीग्राम में रहते थे। राम जी के ध्यान में मग्न होकर विकल स्वर से श्री राम नाम का जप करते रहते। उन्हीं की विकलता, प्यास और स्मरण करके नाम जप करना चाहिए। नाम जप का भरत जी का आदर्श बहुत अद्भुत है। प्रेमियों के हृदय का प्यार देखने से अपने हृदय में प्यार आ जाता है। श्री भरत जी का प्रेम, गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का प्रेम, और भक्त चरितावली में आप कितने भक्तों के प्रेम की कथा सुनते हैं। उसको भाव से सुनने से, उनके हृदय का प्यार देखने से अपने हृदय में प्रभु के प्रति प्यार अर्थात प्रेम आ जाता है, प्रेम का आगमन हो जाता है। फिर तो जीव अनुराग रस रंजित हृदय से युगल के परस्पर अनुराग का चित्र अंकित करने लगता है। हृदय की जितनी जितनी एकाग्रता, पवित्रता और प्रियता बढ़ने लगती है, उतना ही उतना वो युगल के विहार, लीला, विलास और सरस चित्त को आकर्षित करने लगता है। जैसे आपने महान भक्ता मीरा जी का चरित्र सुना, उसको श्रवण करने पर प्रिया प्रियतम का प्यार हृदय में उमड़ने लगता है। वात्सल्य भाव का रस ओरछा की महारानी श्री गणेश कुंवर माता का जब चरित्र प्रभु कृपा से मैं सुना रहा था आपको, तो साक्षात भगवान श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो रहा था। प्रेमियों के हृदय का प्यार देखने से अपने हृदय में प्यार आ जाता है। इसलिए भक्त चरितावली बहुत भाव से सुननी चाहिए। और भक्तों, ये चरित्रों का मन लगा करके श्रवण करने से अनुराग रस रंजित हृदय से युगल के परस्पर अनुराग का चित्र अंकित होने लगता है। हृदय की जितनी जितनी एकाग्रता, पवित्रता और प्रियता बढ़ती है, उतना ही उतना वो युगल के विहार, लीला, विलास, ये सब सरस चित्त को आकर्षित करता है। श्री प्रिया जी के मन में प्रियतम के प्रति क्या क्या भाव उठते होंगे। प्रियतम के मन में अपनी प्राण जीवनी श्री स्वामिनी जी के प्रति कैसे कैसे भाव उठते होंगे। वे परस्पर एक दूसरे का ध्यान कैसे करते होंगे। एक दूसरे के सुख, स्वाद, स्वभाव, गुण, भाव, लीला, चरित्र आदि का कैसे स्मरण करते होंगे कि इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के संबंध में चिंतन करने के सिवा और किसी का भी चिंतन नहीं करते हैं। इन सब बातों को सोचना, विचारना, चिट्ठी पत्री लिखना, एक दूसरे के लिए गुनगुनाना, भाव में मग्न हो जाना, भक्तों यही सब प्रेम रस का सुगम मार्ग है। मन को प्रतिदिन और प्रतिक्षण का ही यह अनुभव है कि जिससे कोई संसारी संबंध होता है उससे कितना मोह, कितनी ममता होती है और उसका कितना स्मरण चिंतन होता है। जो लोग प्रीतम से कोई संबंध निश्चित कर लेते हैं उन्हें प्रेमाकर्षण में बहुत ही सुगमता होती है और अपनी अलग नीरस साधना नहीं करनी पड़ती, स्वयं साधना होती है। आरंभ से ही मन को प्रेम रसानंद का अनुभव होने लगता है, इसलिए वो सहज ही में मन वहीं अटकता है, अटक जाता है प्रीतम के लिए। साथ ही उन नित्य सहज प्रेमी समर्थ परिकरों की कृपा भी
उन्हें प्रेम प्रदान करती है। और ये रसिक पुरुषों की प्रेम गली है। भक्तों, ये प्रेम का मार्ग ही रसिक पुरुषों की प्रेम गली है। एक प्रेमी कहता है, आप फकीर भी कह सकते हैं, एक दीवाना भी कह सकते हैं, एक सच्चा भगवत भक्त भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं, चल दिल यार की गली में रो आए, चल दिल यार की गली में रो आए, कुछ तो दिल का गुबार धो आए। चल दिल, अपने दिल को, अपने हृदय को कह रहा है प्रेमी, चल दिल यार की गली में रो आए, अपने यार की प्रेम की गली में रो आए, कुछ तो दिल का गुबार धो आए। महाराज ऐसा कोकिल साईं बताए। और कोकिल साईं के मुख अरविंद से ये वचन सुनकर भक्त कंवर राम साहिब, तो बहुत सुंदर गाते थे भगवान के गीत, वो गदगद हो गए बिल्कुल। और गदगद अवस्था में ही प्रेम भरे हृदय से, आंसू भरे स्वर से बोले, सत्य है, सत्य है। उन्होंने कहा, यही बात एक फकीर ने भी कही है, प्रभु का घर बनाना है तो नक्शा ले किसी दिल का। भक्त कंवर राम साहिब बोले कि यदि प्रभु का घर अपने अंदर बनाना है तो क्या करना होगा? प्रभु का घर बनाना है तो नक्शा ले किसी दिल का, बिना गिलास के शरबत न पी सकोगे संदल का। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास गिलास नहीं हो तो शरबत कैसे पियोगे? इसलिए किसी दिल का नक्शा का घर बनाना पड़ेगा। किसी दिल का नक्शा ले करके प्रभु का घर अपने अंदर बनाना होगा, तभी तो उसमें प्रियतम का रसास्वादन करोगे। जैसे बिना गिलास के शरबत कैसे पियोगे? श्री भक्त कंवर राम जी ने भक्त कोकिल जी से पूछा, श्री स्वामी जी, प्रारंभ में ही वो नित्य प्रेमियों के उच्च प्रेम को कैसे खींच सकेगा? क्या इसी रीत से उसकी भक्ति लता परावस्था तक पहुंच जाती है? श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, शुरू शुरू में सदगुरु की शरण में जाकर सेवा से हृदय का रूप, जो अपना हृदय है ना, इस हृदय रूप खेत को शुद्ध करे, फिर सदगुरु कृपा करके नाम रूप बीज देते हैं, जिसे आप दीक्षा कहते हैं, और वह शुद्ध हृदय में धीरे धीरे प्रवेश करता है। जैसे बीज मिट्टी और पानी के मेल से फूलता फलता और गुलो गुलजार होता है, वैसे ही जो अपनी हस्ती मिटाकर दीनता की खाक और प्रेमियों के विरह भाव का स्मरण करके आंसुओं के पानी से नाम रूप बीज को सींचते हैं, आंसुओं के प्रेम भरे जल से नाम रूप बीज को सींचते हैं। सत्संग के सुरक्षित कोटे के भीतर बाह्यांतर प्रेमियों के संग से भक्ति लता बढ़ने लगती है। उसमें अनुराग की कोपलें, भाव के रंग बिरंगे फूल और सेवा रूप स्वाद फल लगते हैं। श्री गुरु परमेश्वर की कृपा से ये भक्ति लता माइक ब्रह्मांड को पार कर विरजा नदी का भी उल्लंघन कर जाती है। यहीं तक दशधा भक्त की पूर्णता है। और यहां से दो रास्ते फूटते हैं।
यदि अपने विश्राम, आराम, सुख आदि का जागरण हो गया तब तो वो ब्रह्मानंद में डूब जाती है। परंतु जिसके मन में उत्कंठा जग रही है और जिनको भक्ति लता का प्रेम फल पाने के लिए स्वयं प्रीतम ललचते हैं, मचलते हैं, उनकी भक्ति बेल, उनकी भक्त लता, प्रेम की लता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती बढ़ती अपने इष्ट देव के धाम में पहुंचकर प्राण प्रीतम के चरण कमल रूप कल्प वृक्ष से लिपट कर नित नए रसमय मधुर फल प्रीतम को चखाती है। ऐसे फल जिनमें गुठली, छिलके या रेसे नाम मात्र के भी नहीं होते, केवल रस ही रस होता है, रस ही रस होता है। इस प्रकार बहुत देर तक भक्तजनों का सत्संग होता रहा। ये मधुर समाज देखकर एक भक्त ने कहा, ये सत्संग देखकर मुझे तो भाई वसंत राम, पारूषा आज 4 दरवेशों के सत्संग का स्मरण हो रहा है, जो रोहिणी की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर प्रतिदिन होता था। वे सब संत संध्या समय परस्पर रोते हुए मिलकर सारी रात सत्संग करते थे और प्रातः काल रोते हुए अलग अलग होते थे। आज भी वैसा ही 4 दरवेशों का मिलन हुआ है। भक्तों, ये भक्त को अनुभव हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि 4 दरवेश हैं आप चारों संत। उनमें भक्त कोकिल जी मुख्य थे। श्री भक्त कोकिल जी जिन सत्संगी सेवकों को कुटी पर छोड़कर सत्संग के लिए गए थे, उन लोगों ने इधर दूसरा ही खेल खेल डाला। वे भगवान नाम की ध्वनि में मग्न हो गए। कोकिल साईं जहां बैठे थे वहां तो सत्संग की वार्ता का रस ले रहे थे लोग, और जहां अपने सेवकों को कुटी पर छोड़कर गए थे, उन लोगों ने तो भगवान नाम की ध्वनि चालू की और उसी में मस्त हो गए, मग्न हो गए। और जिनके हाथ जो कुछ लगा, थाली, लोटा, कमंडल, पीकदानी, उसी को उठाकर जोर जोर से बजाकर नाम कीर्तन करने लगे। बाहर के लोग भी आ गए। ऐसी तन्मयता हुई कि शरीर की भी सुध नहीं रही। जब श्री स्वामी जी कुटिया पर लौटे तब भी उनकी तन्मयता भंग नहीं हुई थी। बहुत देर बाद जब उन्हें पता चला कि कोकिल साईं आ गए हैं, तब वे सेवा के लिए दौड़ धूप करने लगे। आसन तो बिछाया, परंतु बहुत सी वस्तुएं कीर्तन के जोश में टूट फूट गई थीं, क्योंकि सब बजाने लगे थे लोग। थाली, लोटा, कमंडल, पीकदानी, सब ये बर्तन ये सब बजा रहे थे वो, और ऐसे जोश में थे कि कुछ चीजें टूट गई थी। और सेवक सिर नीचा करके खड़े हो गए, जैसे मन ही मन कह रहे थे कि हमें तो पता भी नहीं था कि कभी टूट गए। श्री स्वामी जी ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, भगवान नाम कीर्तन में जो कुछ हुआ वो अच्छा है, तुमने जानबूझ के थोड़े कुछ किया है। नाम महाराज का नशा जो था उससे हुआ है। बाहरी पदार्थ टूट जाए तो कोई परवाह नहीं, भजन का आनंद बना रहना चाहिए। इस प्रकार से कोकिल साईं ने समाधान करके इन नाम के मतवाले लोगों के उत्साह को भंग नहीं होने दिया और उसकी रक्षा की कि नाम के मतवाले नशा में जो भी तुमसे हुआ है, वो अनजान में कोई चीज टूटी है तो सब क्षमा के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रभु के प्रेम का नशा सबको प्राप्त हुआ और उसका रस प्राप्त किया आप लोगों ने। तो भक्तों, इस प्रकार से नाम महाराज का नशा, नाम महाराज के रसास्वादन कीर्तन के आनंद में भी भक्त झूम रहे थे
और जो सत्संग के प्रेमी थे वो कोकिल साईं के मधुर अनुभवपूर्ण वचनों का सत्संग प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। और जो कीर्तन में महाराज मतवाले हुए थे ना, उनको जब इन्होंने कह दिया कोकिल साईं ने कि तुम लोग डरो नहीं, भगवान नाम कीर्तन में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, तो स्वामी जी का एक क्षमाशील स्वभाव देखकर सत्संगियों को बड़ा आनंद हुआ। वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। संत भी ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज बहुत अद्भुत सत्संगियों का समाज था ये। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे इनका चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।